वाणी थारे तो जय जयकार माता जयवाणी थारे तो जय जयकार बोले दाता ओंकार में जयवाणी माता की परम पूज्य श्रवण श्री प्रणय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण श्री निर्मोह सागर जी महाराज की जय। लेखक जो है वो श्रवण मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज है एवं सुभाषिष श्रवणाचार्य गुरु पीछे होकर निकालो। इसके बाद अभिवादन कीजिए। चलिए इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ कि निखिल एवं पूरे परिवार के चाची चाचा जी जो भी यहाँ पर मौजूद है जल्द से जल्द यहाँ आए, गुरुवर को श्रीफल भेंटकर पहला कलश आचार्य गुरुवर विशु सागर जी महाराज के जिन्होंने प्राप्त किया, वे परिवार यहाँ पर गुरुवर को श्रीफल चलिए सभी परिवारों में आशीर्वाद प्राप्त। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, गुरुवर के 40 मैनेजमेंट्स की एक बुक लिखी जा रही है। गुरुवर की पूजन यहाँ होनी है। गुरुवर के पूजन के लिए मैं यहाँ पर संजय भी हमारे भक्ति भैया से निवेदन करता हूँ। प्रणीत सागर जी निंद्राय साक्षात विराजमान निर्मोह सागर जी निंद्राय अत्र अवतर अवतर संभोषट आवानम जय जया जय जया जय जया अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम जय जया जय जया जय जया अत्र मम सलितो भवभव संधिगतम जय जया जय जया जय जया परिपुष्पांजलिं क्षमामि। भक्ति में बसे है भगवान, श्रद्धा में बना हो कर लो पूर्ण समर्पण। अर्पण ही मोक्ष का साधन है, मुक्ति में कारण है। ओम साक्षात विराजमान गुरुदेव प्रणीत सागर जी गुरुदेव से निर्मोह सागर जी चरण कमल जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्मावती। ओम साक्षात विराजमान प्रणीत सागर जी महाराज निर्मोह सागर जी महाराज संसारता विनाशनाय चंद्र निर्मावती। ओम साक्षात विराजमान प्रणीत सागर जी महाराज निर्मोह सागर जी महाराज अक्षय पत्र प्राप्त अक्षय बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्मावती। ओम ह्रीं श्री साक्षात विराजमान प्रणीत सागर महाराज निर्मोह सागर महाराज सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्मावती। ओम साक्षात विराजमान प्रणीत सागर महाराज निर्मोह सागर महाराज महामोहन विनाशनाय दीपम निर्मावती। ओम साक्षात प्रणीत सागर महाराज निर्मोह सागर महाराज अष्ट कर्म ध्यानाय धूपम निर्मावती स्वाहा। ओम प्रणीत सागर महाराज निर्मोह सागर महाराज साक्षात महाराज के चरणार में नमस्कार करते हुए महामोक्ष प्राप्त फलम निर्मावती। महावीर के जैसे है मेरे गुरु, पारस के जैसे लगते हैं। जो भी सौंगे गुरु
विराजमान प्रणित सागर मिल रहा है, निर्मोह सागर मिल रहा है, अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्मपावती, जय माला बोले अर्घम निर्मपावती। नमोस्तु 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 स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। चलिए अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ कि एक बहुत अल्प समय का एक मंगलाचरण हमारे बीच में प्रस्तुत करें। तो उसके पश्चात हम गुरुवर के प्रवचनों का रसपान करेंगे। भैया सब अपनी बातचीत कर लो, चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार। शरण गुरु की जो नहीं पाए, शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। चाहे सारे तीर्थ कर लो, चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। लगी मन में थी अभिलाषा, परसों से एक आस लगी मन में थी अभिलाषा। गुरुवर हमको तरस रहे हैं, मिल जाए चौमासा, मिल जाए चौमासा। गुरु साक्षात आन विराजे, गुरु साक्षात आन विराजे, लो आपके द्वार। शरण जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। शरण जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। चाहे सारे तीर्थ कर लो, चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। जय जय गुरु प्रणीत सागर, जय जय गुरु निर्मोह सागर। हो जय जय गुरु प्रणीत सागर, जय जय गुरु निर्मोह सागर। जय गुरु हम हैं अज्ञानी, पर तो ज्ञान से गा गए, पर तो ज्ञान से गा गए, पर तो ज्ञान से गा गए। समझाओ सार धर्म का, इस प्रति परिवर्तन कर दो गुरु, इस प्रति परिवर्तन कर दो गुरु, खोल दो मोक्ष के द्वार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। चाहे सारे तीर्थ कर लो, चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। शरण गुरु की जो नहीं आए, वो जीवन बेकार। शरण गुरु की जो नहीं पाए, वो जीवन बेकार। जोरदार तालियों के साथ अपनी जगह का विधान कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रवचन की ओर। अपने दोनों हाथों को पूरे विनम्र भावों के साथ में जोड़ लीजिए और हम निवेदन करने जा रहे हैं निर्मोह सागर जी महाराज से कि प्रवचन के माध्यम से हमें जिनमार्ग को लगाए। नमोस्तु 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 स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो सतीशां, चिदानंद चेतन के गोय अनंत है भार। भाषा पदम पुराण की भागम जब चंद्र भगवान की जब आचार्य भगवान विराट सागर महाराज की, जब विद्यासागर महाराज की, शिक्षा दाता आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज की। सात समुद्र की मद करूं, लेखन करूं बन माय, तो धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखे न जा। कि गुरु की इतनी महिमा है
कि अपन उनका कभी भी गुणगान नहीं लिख सकते हैं, कि सात समुद्र की स्याही बना लें और जितने भी वन हैं उन्हें अपन कलम बना लें और जितने समुद्र हैं उनकी स्याही बना लें तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। इतनी गुरु की कृपा है हमारे ऊपर और जितना भी है सब उन्हीं का दिया है। और माता का भी कितना वो है, कहते हैं माता इतनी प्रसिद्ध है कि नारी नारी मत करो, नारी नर की खान और नारी से औरत भये 2400 भगवान। कि माता और गुरु का कितना महान है कि माता ने कितने कष्ट सहके और बालक को जन्म दिया। इसी प्रकार गुरु और माता का बहुत उद्धार है, इसलिए अपन को गुरु और माता कभी भी उपकार कभी नहीं चुका सकते हैं। और अपन को दान का कितना महत्व है, दान का कितना महत्व है कि एक राजा था तो वो हरदम अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचता था, तो उसके ऊपर भी संकट आ गए। जब संकट आ गए तो कहते हैं कि राजा अपने महल से निकला और देखा उसने कि यार मेरे ऊपर क्यों संकट हुए। तो एक उन्होंने अपना दिखाया सब कि भाई मेरे ऊपर क्यों संकट आई। तो उन्होंने कहा कि तुम कभी भी दान नहीं करते, वो नहीं करते किसी को, इसलिए तुम्हारे ऊपर ऐसे संकट आए। तो अब राजा को लगा कि अरे मैं राजा होके मैं कैसे जाऊं किसी को दान दूं और वो करूं। तो बहुत अच्छा लगा। एक भिखारी का भी समय इतना वो हो गया कि उसका भी समय इतना अच्छा आने वाला था, कुछ कहने योग नहीं था। तो उस भिखारी ने सोचा कि आज मैं राजा को कि यहाँ जाऊंगा, वहाँ दान करूंगा, वो करूंगा तो मेरे को अच्छा रहेगा। और राजा के यहाँ जाके और राजा से मैं भीख मांगूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इस साइड राजा को लगा कि मेरे को किसी को दान देना। वो भिखारी सोच रहा था कि मेरे को भी किसी राजा के यहाँ जाऊंगा और वहाँ जाके भीख मांगूंगा तो बहुत बड़ा बनूंगा। तो अब राजा अपने घर से इस साइड से निकलता है कि मैं किसी को देखूं कि मैं आज भीख मेरे को मांगना है तो मेरा ये संकट दूर हो जाएगा। तो राजा चारों साइड घूमता है तो उसे सब लोग देखते हैं, चिन्हार वाले लोग मिलते हैं। तो उससे राजा को लगा चलिए आज मैं इनसे मांगूंगा तो मैं राजा हो गई तो लोग क्या कहेंगे। तो उस साइड से भिखारी भी अपने जंगल में घूमता हुआ उसने भी सोचा कि अरे आज मैं राजा के यहाँ जाऊंगा तो वहाँ जाके भीख मांगूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब दोनों राजा और इस साइड से भिखारी। अब राजा ने देखा कि एकांत जगह है, एकांत जगह है तो मैं इस व्यक्ति से भीख मांगूं। तो भिखारी की पत्नी ने कुछ झोली में चावल डाल दिए थे, चावल डाल दिए तो भिखारी वो चलने लगा। अब राजा इस साइड से देखता है, एकांत जगह देखता है। तो अब यहाँ से भिखारी आ रहा था, एकांत जंगल देखा उसने। तो राजा को क्या करना था, भीख तो मांगनी थी और कोई देखे भी नहीं। तो एकांत राजा गया जंगल में तो वो भिखारी मिल गया। तो इस साइड से राजा जा रहा था, राजा ने तुरंत उससे भिक्षा मांगी। तो उस भिखारी को लगा अरे आज पात्र तो मेरे को बहुत अच्छा मिला, पात्र तो मेरे को बहुत अच्छा मिला। जो मैंने सोचा था कि मैं राजा के यहाँ जाऊंगा वो भिक्षा मांगूंगा। तो उसने जैसे ही देखा राजा को वो तो खुशी हो गया। और जैसे ही राजा को देखा खुशी हुआ वो, तो राजा ने तुरंत उतरा और राजा ने उससे भिक्षा मांगने के लिए करा। अरे उसे लगा कि कैसा चमत्कार है कि मैं तो राजा के यहाँ भिक्षा मांगने जा रहा था। तो बहुत उसे दुख लगा कि अरे। तो उसकी पत्नी ने जब राजा ने भिक्षा के लिए हाथ फैलाए तो उसने अपनी झोली में उसकी पत्नी ने चावल डाल दिए थे। चावल डाल दिए तो उसने राजा को दे दिए। कभी तो भिखारी भिक्षा मांगता था, आज उसने दान किया।
अब दान करके राजा तो अपने घर आ गया। अब वो भिखारी को तो लगा कि अरे मैं जौन पात्र सोच रहा था कि मैं आज भिक्षा मांगने जाऊंगा, आज तो मैंने दान किया और वो भिक्षा दी। जब अपने घर वो भिखारी जाता है, वो जाके लेट जाता और एकदम अनमन हो जाता है कि अरे मैं आज जौन मैंने सोचा था वो तो काम मेरा पूर्णता हुआ कि राजा को मैंने राजा के यहाँ मेरे को भिक्षा देना, लेकिन राजा मेरे से भिक्षा मांग रहा। तो बेचारा अपने घर में जाके लेट गया। तो उसकी पत्नी कहती है आप तुम क्यों ऐसे लेटे हो, क्यों इतने वो? कहे मैं आज तक कभी ऐसी जो सोच के घर से गया था वो तो पूर्ण काम हुआ, लेकिन उल्टा हुआ कि मैं भिक्षा लेने के लिए जाता था तो आज मैंने दान दिया। दान दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं रोज तो लेता था। जैसे अपन पूजन करते कहते हैं कि फल नहीं मिलता अपन को, तो कहाँ से फल मिलेगा? अपन मन की द्रव्य चढ़ाते तो क्या है, थोड़ी मोड़ी अपना दान करें तो पुण्य मिले। तो वो भिखारी बैठा तो उसकी पत्नी ने वो झोली निकाली और रखने के लिए कहा कि मैं खाली कर दी, खाली कर दूं। तो उसने जैसे खाली किए तो वो जितने चावल थे वो सब सोने के बन गए। जब सोने के बन गए तो उसने उसकी पत्नी ने कहा कि जौन आज तुम कभी हरदम तुम भिक्षा और दान कभी नहीं करते थे, जौन तुम दान पुण्य नहीं करते थे, आज तुमने राजा को भिक्षा दी तो तुम्हें आज देखो वो चावल क्या हो गए। तुम तो खड़े हो, ये तो चावल तुम्हारे सब सोने के बन गए। अपन दान पुण्य करेंगे तो अपना धन बढ़ेगा। इसी प्रकार अपन दान पुण्य नहीं करेंगे, कुआं का पानी ना निकाला जाए तो वो भी सड़ जाता है। इसलिए अपन दूसरों की उम्मीद ना सोचे, अपन स्वयं दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। जय बोलो महावीर भगवान की। हम आज इन कलशों को मुनि श्री द्वारा उनके कर्तव्यों से मंत्रित करने जा रहे हैं। और कैसे निवेदन करते हैं कि वे जो पुष्प एवं राई बनाई हुई है उसके माध्यम से इसको मंत्रित करने के लिए गुरुवर से हम निवेदन करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे गुरुवर हमें चातुर्मास हेतु आप ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य दिसहस्र चक्रं जलदन्तं रक्षयासं कायलं द्वयानं भूयानं जयवा विभागेवा रणिंगेवा रायंगेवा खम्बेवा मोगेवा सबजी सत्तारं आपराधिको भगवतो रक्त स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य दिसहस्र चक्रं जलदन्तं रक्षयासं कायलं द्वयानं भूयानं जयवा विभागेवा रणिंगेवा रायंगेवा खम्बेवा मोगेवा सबजी सत्तारं आपराधिको मे भगवतो रक्त स्वाहा। आज के इस चतुर्मास की इस क्रिया को गुरुवर के कर्मों से पूरा करते हुए चलिए हाथ जोड़ लीजिए। हम गुरुवर से प्रवचन हेतु निवेदन करेंगे। प्रणीत सागर जी महाराज को हम नमन करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु 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 स्वामी। प्रवचन के माध्यम से हम सभी को सम्मान पर लगाए। नमोस्तु 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 स्वामी। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की आयोजन तो बहुत होते हैं, परंतु आयोजन के पीछे क्या प्रयोजन छुपा होता है
वे ही आयोजन श्रेष्ठ हैं जो आयोजन अपने साथ प्रयोजन लिए हुए होते हैं। ऐसा यहाँ जो वर्षा योग का आज स्थापना आयोजन रखा गया, इसमें अनेक दृश्य देखने को मिले। उन दृश्य में सबसे पहला दृश्य यह देखने को मिला कि इस वर्षा योग का नाम स्मृति परिवर्तन वर्षा योग ही क्यों रखा गया। बहुत सारे नाम थे, लेकिन आपके मन में यह विषय चल रहा होगा कि महाराज श्री हमने 50 चातुर्मास देखी है, लेकिन आज तक हमने स्मृति परिवर्तन नाम का कोई चातुर्मास नहीं देखा। तो अंत समय में जब मरण हो रहा होगा, उस समय हमारी स्मृति क्या चल रही होगी, उससे आपकी सुगति और दुर्गति का निर्धारण होगा। इसलिए इस वर्षा योग का नाम स्मृति परिवर्तन रखा गया है, क्योंकि ग्रस्त अवस्था में रहते रहते जो ग्रस्तों की स्मृतियाँ मस्तिष्क में प्रवेश कर गई हैं, उन स्मृतियों को यहाँ पर कक्षाओं के माध्यम से, आहारचर्या के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से, अन्य और भी जो धर्म अनुष्ठान है उसके माध्यम से उनको परिवर्तित किया जाएगा। क्योंकि जब तक स्मृति आपकी परिवर्तित नहीं होगी, तब तक आप सुमरण तो क्या, समाधि मरण तो क्या, विशुद्धि तो क्या, शांति और सुख की प्राप्ति भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो प्रथम चतुर्मास है, इसका नाम स्मृति परिवर्तन नाम रखना उचित समझा। जैसी होगी आपकी स्मृति, वैसी होगी आपकी गति। एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को अध्ययन कराया। उस विद्यार्थी ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया। उस विद्यार्थी की अनुभूति, एक वैद्य ने शल्य क्रिया की और वो शल्य क्रिया परिपूर्ण रूप से सफल रही, उस वैद्य की क्या अनुभूति रही होगी। एक वाहन चालक अपने स्थान से गंतव्य स्थान पर समय के पहले पहुंच गया, उस वाहन चालक की क्या अनुभूति रही होगी। एक माँ ने जब भोजन बनाया, फिर पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था, तो जब कहा कि इससे अच्छा भोजन हमने आज तक नहीं किया, तो उस माँ की अनुभूति क्या रही होगी। एक किसान ने बीज बोए, जब कुछ दिनों बाद जाके देखता है उसको लहलहाती फसल मिली, उस किसान की अनुभूति उस समय क्या रही होगी। तो जो अनुभूति विद्यार्थी की थी, जो अनुभूति किसान की थी, जो अनुभूति वाहन चालक की थी, जो अनुभूति शिक्षक की थी, जो अनुभूति वैद्य की थी, आज वही अनुभूति गोंदिया समाज के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है। और ये 2023 का जो वर्षा योग है, यह चतुर्मास तो गोंदिया को पहले ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि जो गोंदिया समाज की भक्ति दिख रही है 2011 से और उसके पहले से ही, तो उनके साथ आपकी भाषा में कहूँ तो चीटिंग हुई है, उनको फिल्म से चतुर्मास मिला है। तो यह चतुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ। आज इस चतुर्मास में यह चतुर्मास सफल होगा कि नहीं, इसका जब प्रारंभ में सोनू है क्या, सुरेंद्र भाई गया, सुरेंद्र भाई ने के परिवार के द्वारा जब ये ध्वजारोहण हुआ, तो उस समय जब ध्वजा ऊपर गई तो वो उत्तर दिशा में गई। उत्तर दिशा में ध्वजा गाना ये सफलता का प्रतीक है। तो यहाँ संपन्न होगा, इसमें कोई शंका आप करना नहीं। तत्पश्चात यहाँ पर आपको एक और विषय होगा कि वो चिन्ह का पीछे का दिखा मुझे। आप यही भी सोच रहे होंगे कि महाराज से हमने हजारों मोमेंटो देखे हैं, लेकिन ये पिच्ची का क्यों? तो ये तो केवल एक बहाना है जो नीचे समाज के द्वारा ये कर दिया गया है। आपको ये इसलिए भेंट की गई है क्योंकि भविष्य में आपको इसको ये नकली दी गई है ताकि असली का भाव बन सके। तो यह विषय साथ में पांड्या परिवार गया था, निखिल क्या? अब वो देखेगा जब कलश लेने आएगा तब देखेगा वो, बैठेंगे पीछे। हाँ, तो पांड्या परिवार हो, भाई दिनेश जी पाटनी, सतीश जी पाटनी, रतनलाल जी पाटनी परिवार, इन्होंने ये हमारा पहला कलश नहीं लिया है। जहाँ जहाँ हमारे चतुर्मास हुए ये कलश लेने अवश्य आते हैं। तो गुरु भक्त परिवार है, इनकी जो गुरु भक्ति है उसके लिए मेरे पास अभी समय नहीं है।
कि मैं उसका व्याख्यान कर सकूं। भाई चक्रेश जो हैं जनक नगर के, इन्होंने कलश लिया है। और साथ ही साथ एक कौन, संदीप भाई लामटा, अगर रामनगर तो है, वो लामटा से उसका संबंध नहीं, कहाँ गया? अब वो भी कब देखेगा जब ये कलश लेना हटेगा। हाँ, तो ये जो पांडे परिवार हो, चाहे दिनेश पाटिल जी का परिवार हो, चक्रेश भाई का परिवार हो और संदीप भाई का परिवार हो, इनसे मेरा प्रश्न है कि इन्होंने यह कलश लिए क्यों हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है। फिर इनके साथ साथ जिन्होंने भी यहाँ कलश यहाँ पर स्थापित किए हैं, जो हमसे आशीर्वाद लेकर गए हैं, उन सभी से मेरा प्रश्न है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, उन्होंने यहाँ पर कलश स्थापित क्यों किए? क्या इसलिए क्योंकि 3 कैमरे वाले यहाँ सामने, तो क्यों कलश स्थापित करने आए यहाँ पर? उसका कारण क्या है? इसका जरा चिंतन कीजिएगा। और जिन्होंने कलश स्थापित किया है, अब वे सारे चेहरे मुझे क्या 13 नवंबर को दिखेंगे जब यहाँ पे कलश वितरण होगा? तो कलश स्थापित जिन्होंने किया है, केवल कलश की स्थापना नहीं करना है, हमारा जो अज्ञान रूपी मस्तिष्क है उसकी यहाँ पे स्थापना करना है और ज्ञान की स्थापना यहाँ से साथ में लेके जाना है। तो जितने भी यहाँ पे माताएं बैठे हैं उनसे कहना है, 7:15 से प्रातःकाल 8 बजे तक और मध्याह्न में 3 से 4 बजे तक ये तो जो कलश है, ये कलश अजीब है, हमको हमारे चेतन कलश को शिखर तक पहुँचाना है। और वो शिखर सिद्ध शिला है, उसके लिए सिद्ध शिला तक कैसे पहुँचना पड़ता है, इस पर हमें दृष्टिपात करना होगा। तो जितने भी जिन्होंने पुण्यार्जन किया है उन सभी को खूब आशीर्वाद कि आज उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए कलश स्थापित किया है, भविष्य में वो बैठे और उनके लिए भी कलश स्थापित हो। डॉक्टर साहब श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन जो इंदौर से हमारे बीच में आए हैं, मुनिश्री पूज्य मुनिश्री आस्तिक सागर जी के भूग्रस्त अवस्था के माता पिता हैं। उन्होंने मोक्ष मार्ग में पदार्पण करने की जो भावना भाई है, और यहाँ पर जो उनका कल 4:15 बजे टेस्ट लॉन्च होगा इसी स्थान पर शाम को 4:15 बजे, तो यहाँ टेस्ट लॉन्च के हमको प्रत्यक्ष दृष्टि बनना चाहिए है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिल सके कि एक गृहस्थ भी टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो उनके लिए खूब आशीर्वाद है कि आज वो वस्त्र में टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो दिन अति शीघ्र आए कि वो निर्धन अवस्था में अपनी टेस्ट लॉन्च करें। साथ ही साथ उन्होंने जो श्रीफल भेंट किया है, वो श्रीफल भेंट उन्होंने अपने लिए नहीं किया, बाकी जितने भी हैं, ठोलिया जी हैं, ठोलिया जी का है, हाँ पीछे बैठे, ठोलिया जी हो गए, उनके भाई हो गए, सुनील मामा हो गए, पीछे ये सुनील हो गए, ये दादाजी हो गए, और तरुण भैया हो गए, अजमेरा जी हो गए, ये हो गए रामनगर वाले। तो इन सबको भी संदेश दिया है कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, आप भी आइए टेस्ट लॉन्च करवाएं। और वैसे भी चाहे सुनील मामा हो, चाहे ठोलिया जी हो, चाहे ये हो, इन सबके टेस्टों में 15-15 मिनट लग रहा है क्योंकि इनकी गंजी खोपड़ी है। तो जिनके युवाओं से मेरा कहना है कि जिनके सर पे बाल नहीं होते, उनसे बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पुण्यात्मा नहीं है। इसलिए बाल बढ़ाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसे कार्य मत करो, समझ रहे श्रेयांश भाई? इधर उधर के जो तेल और क्या लगाते, जेल है ना, जो तो जेल लगाता है उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए भैया जिनके सर पे बाल नहीं है वो कितने पुण्यात्मा हैं कि हम जैसे लोगों से पूछो जिनके सर पे बाल है। जब गेस्ट फंक्शन करते हैं, और ये सत्य है, आप कितना ही धर्म अनुष्ठान कर लो, दिगंबर मुनिराज कितना ही धर्म कर लें, कितने ही उपवास कर लें, कितनी ही साधना कर लें, कितने ही जाप अनुष्ठान कर लें, कितने ही ग्रंथों को पढ़ लें, लेकिन उनके वैराग्य का परीक्षण तब होता है जब वो टेस्ट लॉन्च करते हैं।
इसमें कोई शंका नहीं करना। तो डॉक्टर साहब ने यह जो भावना भाई है उनकी भावना भविष्य में फलीभूत हो, पर एक नंबर के धोखेबाज निकले। क्यों? क्योंकि अकेले 5 बार कैश लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्वामिनी को बोला ही नहीं कि तुम भी हमारे से कैश लॉन्च करो। ये सब तो धोखा है। तो श्रेष्ठ जितने भी हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे वो बाकी हो, नवीन भाई कल 4:15 बजे कैश लॉन्च है। हाँ, तुम्हारा है तो जिनको भी कैश लॉन्चन के भाव हैं, भले ही वो ग्रस्त हैं, उनके प्रतिमाएं नहीं हैं, लेकिन एक ग्रस्त भी कैश लॉन्च करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देश में कई ऐसे ग्रस्त हैं जो कैश लॉन्च करके जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कैश लॉन्च करने के बाद बुद्धि की तीक्ष्णता की वृद्धि होती है, इसमें आप शंका नहीं करना। इसलिए दिगंबर मुनिराजों को 3 से 4-5 महीने 3 2 उत्तम, 3 मध्यम और 4 जगन में कैश लॉन्च करने का उनको आदेश आगम में दिया हुआ है। इसके साथ पूरे विश्व में अज्ञान छाया हुआ है। भारत में ही तो ठीक है, विदेश में जो अज्ञान छाया है और विदेश में हमारे जो शास्त्र उनकी भाषा में नहीं पहुंच रहे हैं, इसके कारण अन्य जो समुदाय हैं वो अपनी अंग्रेजी भाषा में शास्त्र पूरे विदेश में पहुंचा रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ, जिसका पहले पहुंच जाएगा उसका सिद्धांत वहाँ पे स्वीकार लिया जाएगा। तो भाई चवनजीत वर्मा जो कि जाति से वर्मा है, लेकिन जैन धर्म के प्रति उनका जो श्रद्धा है उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए है। गत 2016 से भाई चवनजीत जैन शास्त्रों को पूरा व्यवस्थित रूप से जो सौंदर्यकरण प्रदान करना चाहिए है वो करते हुए अपने निजी कार्य को छोड़कर जैन धर्म के शास्त्रों को आज उन्होंने केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में पहुंचाकर जैन धर्म की प्रभावना की है। जब जाति से एक वर्मा जिसका सरनेम है वो चवनजीत वर्मा नाम का व्यक्ति पूरे विश्व में जैन शास्त्र पहुंचा सकता है, तो हमको उनसे शिक्षा देना चाहिए। भाई चवनजीत से कहना है कि इसी तरह जैन धर्म के लिए कार्य वह करते रहें जिससे विश्व की प्रभावना हो सके। उसके पश्चात जिन्होंने, अब उसने तो अपना कार्य कर दिया, अब उस कार्य को आगे कौन बढ़ाएगा? मैंने अपना कार्य कर दिया। अब हमको हमारे पिताजी ने एक और गलती कर दी बहुत बड़ी। साथ में हमारे ग्रस्त अवस्था के पिता माता हैं, इन्होंने साथ में हमको ATM कार्ड देकर नहीं भेजा, तो वहाँ से धन लेके ये भी साफ झूठ है। नहीं आने की 50 मांग। एक बार एक भाई गया और उसने दूसरे भाई से कहा, बोले मुझे फावड़ा चाहिए। फावड़ा समझते हो? पकड़ में बोले मुझे फावड़ा चाहिए है। तो दूसरे ने बोला मैं फावड़ा नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों नहीं दे पाएगा? बोले मुझे शेविंग करना है। तो नहीं देने के 50 बहाने हैं। तो मैंने अपना कार्य किया, मैंने लेखन कार्य किया। वर्तमान में जितने भी बालक बालिकाएं हैं, आप अगर इनके मस्तिष्क से पूछोगे तो इनके आत्महत्या के भाव हैं। आज कोटा जैसे शहरों में हर महीने में आत्महत्या होती है। आज बालक बालिकाओं पर इतना तनाव है, इतना तनाव है। आपको पता है कई लोग क्यों जी रहे हैं? माता पता है आपको? दिनेश पाटिल, सतीश भी, आपको पता है कई लोग जीवन क्यों जी रहे हैं? अध्यक्ष महोदय काम गए, आपको पता है संसार में कई लोग जीवन क्यों जी रहे हैं? इस संसार में कई लोग, प्रांजल भाई पता है क्या? इस संसार में कई लोग इसलिए जीवन जी रहे हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं हैं। और ये सत्य है, जितने अभी अजीवित आत्मघातियों की संख्या नहीं है, उससे अधिक जीवित आत्मघातियों की संख्या है, जो अपने जीवन में ना जाने कितनी बार आत्मघात के परिणाम कर चुके होते हैं। ऐसे में कई जीवों से मिला और उनसे मिलने के बाद मेरे मस्तिष्क में आया कि मुझे यह किताब लिखना चाहिए है। तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में मैंने सुसाइडर लिखा, क्योंकि आत्महत्या करने वाले एजुकेटेड ज़्यादा हैं।
उनके लिए लिखा। फिर मुझे माता पिताओं के द्वारा ऐसा भाव आए कि महाराज जी वो तो ठीक है, कई बार हमारी भी जब घर में परिस्थिति बिगड़ती है तो हमको भी ऐसा लगता है मर जाए तो बेहतर होगा, तो आप इसको हिंदी में लिखिए। फिर मैंने हिंदी में लिखा। अब मैंने तो लिख दिया, लेकिन इसको पहुंचाएगा कौन? तो पहुंचाने का श्रेय देवेंद्र ज्वेलर्स धन्नू जी परिवार ने यह जो प्राप्त किया है, उनका यह जो पुण्यार्जन है, उनको पता नहीं, उनको लग रहा होगा कि उनके पैसे चले गए। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ अभी, एक हम लोग रायपुर में थे। रायपुर में एक दिनेश पाटनी जी के द्वारा, अच्छा ये ग्रंथ का जो प्रारंभ हुआ है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्री दिनेश पाटनी जी को जाता है। क्योंकि दिनेश पाटनी जी अगर नहीं होते तो प्रथम कृति मिस्ट्री ऑफ टेंशन, तनाव होते लोगों को, तो उस तनाव के बीच रहस्य क्या है? तो अंग्रेजी भाषा में मैंने किताब लिखी थी मिस्ट्री ऑफ टेंशन, वो आचार्य जी द्वारा हिंदी में अनुवादित थी। उसको मैंने फिर अंग्रेजी भाषा में थोड़ा जोड़ तोड़ के तैयार किया था। उसका श्रेय पाटनी जी ने किया है। जब वो पाटनी जी अपने रायपुर में, आपको याद होगा कि युवक युवती सम्मेलन हुआ था, कम से कम 300 से 350 पूरे छत्तीसगढ़ के युवा युवती वहाँ पधारे थे। उस समय वो हमने 2000 किताबें वहाँ पे बांटी। अगले दिन मेरे पास एक पत्र आया, वो पत्र किसी युवती का था। तो वहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हमारे पास आए, बोले महाराज जी आपके लिए किसी युवती का पत्र आया है। तो फिर मैंने उसको कहा इसे आप ही खोलिए। नहीं महाराज जी मैं कैसे खोल सकता हूँ? उन्होंने हाथ से खोल सकते। तो उन्होंने जब वो पत्र खोला, मैंने आप ही पढ़ी इसको, क्योंकि अगर मैं रख लेता और मैं पढ़ता तो संदेह की स्थिति बन जाती। तो जब उन्होंने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बाबा जी लिखा था। इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ पर जो बालक बालिकाएं थे उसमें 70% अजय थे। बोले बाबा जी आपने यह जो किताबें दी हैं मेरे मित्रों को, तो उस समय हम आ नहीं पाए थे क्योंकि उसने सुसाइड का 4था अटेम्प्ट किया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी मित्र वहाँ पे जो आई थी उसने जाके उसे मिस्ट्री ऑफ टेंशन दी, और इसमें लिखा हुआ था कि मिस्ट्री ऑफ टेंशन के जो 28th चैप्टर है, 28th चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ की जो तीसरी लाइन है, बोले महाराज जी जब मैंने वो तीसरी लाइन पढ़ी तो मैंने अपने जीवन में प्रण कर लिया कि अपने जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करूँगा। तो आपको पता नहीं कब कौन सा साहित्य किसके हाथ में लग जाए और उस समय उसके परिणामों की स्थिति विचलित हुई हो, उस समय उसके परिणामों की स्थिति समझ जाए। तो ये जो आत्मघाती चमनजीत भाई ने जो सुसाइडर अंग्रेजी भाषा में ये बुक प्रिंट करवाई है, जो कि पूरे विश्व में यह जाएंगी और न जाने कितने जीवों के परिणामों को संभालेगी और कितने आत्मघाती बच जाएंगे जिनसे परिवारों की रक्षा होगी। फिर इसके साथ साथ वर्तमान में प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। प्रबंधन इसलिए अनिवार्य है, जब तक आपके पास प्रबंधन नहीं है तब तक आपके पास बंधन ही बंधन है। तो जितने भी हमारे युवा हैं, युवतियां हैं, इनके जीवन में इन्होंने केवल एक ही शब्द रट रखा है, बस 3 शब्द आते हैं इनको, तीसरे और कुछ नहीं आते हैं। वो 3 शब्द आपको पता है कौन से? पता है अतुल भी आपको 3 शब्द कौन से? श्रेयांश भी बताएगा ना, तुमको बताऊंगे। वो 3 शब्द अगर कोई है तो वो है या। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है, ये सब खोखले हैं अंदर से। मैंने कई लोगों का परीक्षण कर लिया है, तो जब मैंने देखा उनका खोखलापन तो मैंने, अच्छा हमारे पास भी आएंगे कैसे महाराष्ट्र मतलब बाहर की संस्कृति को देखकर ये हमारे पक्ष में आकर इस तरह की वक्तव्य शैली का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए मैंने मैनेजमेंट एक, उस समय जब हम गोंदिया में किस दिन आए थे, मैं यहीं पर उसको लिख रहा था, तो मैनेजमेंट भी पूर्ण हो चुका है और वो पूरे विश्व में जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं वहाँ जाएंगे, वो आपको पढ़ना चाहिए है। बसंत कुमार जी तो यहाँ के ट्रस्टी महोदय हैं, उन्होंने इसके प्रकाशन का जो यहाँ मानस बनाया है, उनको नहीं पता जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ पे कितने बालक बालिका किस स्तर पे पहुँच जाएंगे, इसकी वो कल्पना कर नहीं सकते। तो ग्रंथ पुण्यार्जनों को भी परिपूर्ण रूप से आशीर्वाद है। साथ ही साथ यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य मैंने अपने जीवन में 10 साल में पहली बार देखा। ये मेरा 9वां चतुर्मास है और ब्रह्मचर्य अवस्था का देखें तो ये मेरा 12वां चतुर्मास है। इस पूरे 12 चतुर्मास में आज तक
मैंने एक भी ट्रस्टी को नहीं देखा जिस ट्रस्टी ने श्रीफल चढ़ाया होगा कि महाराज जी हम पान मसाला का सेवन करते हैं, आज से हम उसका त्याग करते हैं। तो जब समाज का एक ट्रस्टी जो उच्च पद पर हैं, वो यहाँ पर प्रथम दिवस में अपनी ऐसी मानसिकता बना सकते हैं कि महाराज जी मैं आज से पान मसाला का सेवन नहीं करूँगा। अब जितना एक दिन में कितने खर्चा होगा, एक दिन में खर्चा कितने का था? अरे फिर भी अच्छा, तो जैन की दुकान में जाते हैं, एक ट्रस्टी महोदय ने तो छोड़ दिया है। अब कल गुरु पूर्णिमा है, आपको पता होना चाहिए, कल गुरु पूर्णिमा है, परसों वीर शासन जयंती है। दोनों हमारे जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिवस हैं, क्योंकि वीर शासन जयंती अगर नहीं होती तो आज आपके पास एक भी श्रुत नहीं होता, ना दिव्य धनी कीर्ति और ना वो दिव्य धनी गढ़ बुद्धि होती और ना ही वो श्रुत रूपी हमारे सामने होती। तो बसंत कुमार जी, कल आपके समझ लेना चाहिए आपको कि आपके नाम में प्रारंभ में लिखा है बस, ब सा आधना और ता। अब उनके शब्द का विच्छेद करें तो उनके नाम में लिखा है बस। तो कल गुरु पूर्णिमा है, तैयारी कर लो यहाँ पे श्रीफल भेंट करने की महाराज बहुत हो गया, बस अब मैं आगे से सेवन नहीं करूँगा। और बस के साथ फिर एक और नाम भी है, बाप को हटा दो तो संत बचता है, तो अपने को कपड़े वाले संत नहीं बनना है। इसके साथ साथ बाकी और भी जो भी हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भले पीछे हमारे कक्ष के सामने खड़े हुए हैं या कहीं पर भी बैठे, पीछे जो चेयरमैन है वो भी, तो वो भी समझ जाएं। क्योंकि मैं आपको पुनः बोलता कि चातुर्मास की सफलता कलश की बोलियां नहीं है कि हमारा कोष पहले कम था और महाराज के जाने पर कोष हमारा बढ़ गया। ये चातुर्मास की सफलता मैं नहीं मानता। चातुर्मास की सफलता ये भी नहीं है कि जब 24 घंटे भीड़ देखे। चातुर्मास की सफलता जो है, जिनकी भाई तुम्हारा विषय चल रहा था, विलंब हो गया तुमको, पूछने वाले तुम्हारे मित्र पीछे खड़े, नवीन भाई भी समझ जाए, बाकी सब समझ जाओ, सबके नाम भी लेता है, सब समझ जाओ। तो जितने भी भीड़ से चातुर्मास की सफलता नहीं है, अगर चातुर्मास की सफलता है तो जो मैं सोचता, जो आदमी गुटखा खाता था उसने गुटखे खाने का त्याग कर दिया, ये चातुर्मास की सफलता। जो आदमी जो जीव 9 बजे सो के उठता था, उसने 6 बजे सो के उठकर 7:15 बजे यहाँ मिलना चालू कर दिया, उसका नाम सफलता है। तो जितने भी युवा हैं, जितनी भी नई माताएं हैं, उनसे ये कहना है कि जिनकी नींद 8-9 बजे खुलती है, वो अपने शयन कक्ष में एक स्टिकर ऊपर लगा दें और उसमें लिख दें, जो जल्दी नहीं उठता वो जल्दी उठ जाता है। तो 7:15 बजे यहाँ पे अभी जितने लोग दिख रहे हैं, कल 7:15 बजे मुझे उतने लोग यहाँ पे दिखना चाहिए। ये चातुर्मास की सफलता है, क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि आपको वो जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान नहीं है, और आप नहीं जानते। अगर एक युवा से या एक युवती से केवल इतने ही प्रश्न कर लिया जाए, बोले तुम्हारे जो नंगे बाबा लोग हैं, ये नंगे बाबा लोग खड़े होकर खाना क्यों खाते हैं, तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बताओ है इस सभा में कोई ऐसा जिसके पास का उत्तर है? जब अपने को पता है नहीं है, तो आप जहाँ जाते हो वहाँ जाकर जैन धर्म की हंसी क्यों कराना चाहते हो? क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कोई भी सामान्य व्यक्ति की, बताइए 148 कर्म प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, पुण्य प्रकृतियाँ कौन सी, पाप प्रकृति कौन सी, ये प्रश्न नहीं करते। वो तो ये सामान्य प्रश्न करते हैं, बोले तुम्हारे नंगे बाबा लोग जो हैं ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, अश्लीलता क्यों फैला रहे हैं, ये प्रश्न करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके उस समय उत्तर नहीं देने से सबसे प्रथम हंसी किसकी होगी? आपकी। दूसरी हंसी किसकी होगी? आपके माता पिता की। तीसरी हंसी किसकी होगी? हम गुरुओं की नगर में आते हैं ऐसे चले जाते हैं। चौथी हंसी किसकी होगी? आपके शहर की। पांचवी हंसी किसकी होगी? जैन धर्म की। और छठवीं हंसी किसकी होगी? भारत देश की। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके अकेले के कारण 6 लोगों की हंसी हो जाए, तो 7:15 बजे बिल्कुल मत आना।
जबकि रात को नींद की गोली खाने हो तो नींद खुले 6 बजे, और अगर नहीं चाहते कि हंसी हो तो वो 7:15 की कक्षा सबके लिए खुली हुई है। उसमें बिल्कुल नीचे डाउन टू अर्थ जाकर जैन दर्शन के जो विषय हैं, आपको ही पता है। एक प्रश्न पूछा, समाप्त करो, समय काफ़ी हो गया है। मुनिराज के नाम के पहले 108 क्यों लगता है, पता है आपको? है किसी का उत्तर? अगर नहीं है तो 7:15 बजे वो उत्तर जानने के लिए आइए। जितने भी श्लोक बड़े हैं, तो यह जो श्लोक हैं, इन श्लोकों की रचना कौन करता है, उसके लिए छंद ज्ञान यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ में संस्कृत व्याकरण का विषय, जो कि बहुत अद्भुत विषय, आ ई से चालू करेंगे, से। तो वो 3 बजे यहाँ पर प्रारंभ होगा, 3 से 4। तो हमारा ऐसा मानस है, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं वो 3 से 4 भी मुझे यहाँ मिले। तो यहाँ जो वर्षा योग की स्थापना हुई है, यहाँ पर समाज को शिक्षा ले लेना चाहिए है। जब हम 21 दिन की आए थे तो 21 दिन का जो उपहार हमें प्राप्त हुआ वो नैगम सागर जी और व्रत प्रभा मती माता जी के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो 21 दिन में 2 निकल गए, अभी 134 दिन का प्रवास है। तो भाई नीरज जो कि एक ऐसा व्यक्ति है, नीचे चले जाए एक व्यक्ति उसको लेकर तो सारे काम हो जाएंगे। एक के कारण सभी को भी 5 मिनट में समाप्त। जिसको अग्नि की उपमा दे तो कम है, क्योंकि स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करने की कला किसी के पास है, नीरज से सीखना चाहिए। ऐसे उस भाई ने सहजता से अपने माता पिता को छोड़ दिया। पुत्र अगर कोई हो तो नीरज जैसा, समाज के जितने भी पुत्र हैं उनको नीरज भाई को अपने जीवन का आदर्श बनाकर रखना चाहिए, जिन्होंने अपने माता पिता को जाने दिया। और समाज के जितने भी पुरुष हैं जो विवाहित हैं उनको अपने जीवन का आदर्श बना के रखना चाहिए, तरुण भैया को। आज उनकी कोई इतनी बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था नहीं है, अभी भी चल फिर रहे हैं। और जब यहाँ पे जो बोलते हैं तो एक युवा भी क्या आवाज़ निकालता होगा। तो उनका ये जो शेर जैसी दहाड़ है ना, तो वो चाहते तो हेमा जी को दहाड़ सकते थे, लेकिन वो समझते थे कि बोले मैं तो तरुण हूँ, तुम अपना तरुण जीवन यापन करो, जाओ। तो समाज को शिक्षा देना चाहिए। और कौन, और कोई भी नहीं, नीरज भी और तरुण के अलावा और कोई भी है भाई? जो क्या नाम है महेंद्र दास, हाँ सुमेर जी और उनके जो देवी जी हैं, चौका प्रमुख जो हैं, तो उनके द्वारा उनके जो सुपुत्र हैं, आज चाहता तो यहाँ पे जीन्स पैंट बैठ के खड़ा रहता वो पीछे इनके साथ, यश के साथ और अमन के साथ। लेकिन आज हमारी समाज का व्यक्ति जब श्वेत वस्त्र में उच्च स्थान से धारण किया हुआ है तो हमारे समाज को गौरवान्वित होना चाहिए है। पर यह कहना है कि मेरे भाई सफ़ेद ड्रेस में बहुत लंबा जीवन मत जिए, क्योंकि जिसने सफ़ेद ड्रेस में बहुत लंबा जीवन जिया है उसके काले परिणाम हो जाते हैं। इसलिए जब तक ये परिणाम काले ना होने पाए उसके पहले ही धारण कर लेना। जो हमारे गंज बासोदा के भैया हैं, क्या नाम है इनका, अमित दीपक, मेरे भाई दीपक की तरह प्रकाशित होना है। जिनवाणी की सेवा हो गई है, अब हमको अचेतन दीपक की प्राप्ति छोड़कर चेतन दीपक पर लक्ष्य रखना है। इसलिए अगली बार जब कहीं आना हो तो हमारे जैसे आना। तो यहाँ पर सभी को मंगल आशीर्वाद है, विशेषकर अध्यक्ष महोदय श्री संजय जी, ट्रस्टी श्री गिरीश जी, श्री अजमेरा जी, देवेंद्र कुमार जी अजमेरा जी, श्री बसंत कुमार जी, ये 4 हमारे 4 आधार स्तंभ हैं। इन चारों का पूरी समाज को उपकार मानना चाहिए है। एक मिनट पूरी समाज को उपकार मानना चाहिए है कि अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, सही बताना। सबसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप मेरा कार्य करेंगे क्या? वो बोल सकता है ना आपको, मेरा है कि नहीं आपके, है ना? तो एक कार्य करेंगे,
आज यह स्थापना के अवसर पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन चारों ट्रस्टियों के पास जाना है और हाथ जोड़ के बोलना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह चातुर्मास संपन्न कराया। इसके साथ साथ हमारी जो चातुर्मास समिति बनाई गई है उसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री नवीन कुमार जी हैं। नितेश क्या गाया? फिर गाया थे, सुबह गाया था, नहीं गाया है। नितेश कुमार जी, भाई अतुल और भाई संदीप, ये चारों मुनि सेवा समिति के प्रमुख हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 10 साल में पहला अनुभव था कि ट्रस्टी महोदय कोई होते हैं जो पान मसाला का त्याग करते हैं। उसका दूसरा उदाहरण चातुर्मास समिति के जो प्रमुख हैं नवीन जी, आज वो त्याग कर रहे हैं। आज के बाद गुटखा का सेवन नहीं कर रहे। अब आप जानो आपका चतुर्मास, लेकिन मेरा चतुर्मास तो सफल हो गया। तो सभी को मंगल आशीर्वाद है। यहाँ पर आज जहाँ जहाँ से जो भी समाज के जीव आए हैं, तो बालाघाट से हमारे यहाँ आए हैं। आज 2 तारीख है, 4 तारीख को उनके यहाँ कलश स्थापना है। अब हमारा कर्तव्य कि हमको 4 तारीख को बालाघाट जाना चाहिए। बालाघाट समाज में 5 माता जी, सूत्रमती माता जी आदि हैं, उनका परिचय वहाँ संपन्न हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि आप हमको आहार दें, नहीं दे चलेगा, लेकिन महीने में ऐसे दिन निर्धारित करना कि सूत्रमती जी के 5 माता जी को आहार देने अवश्य करना। यह परस्पर में एक गुरु भाई का दूसरे गुरु भाई की उनकी प्रीति है कि माता जी का भी चतुर्मास, माता जी को कहना कि महाराज जी आपको आशीर्वाद दे रहे थे कि आपका जो चातुर्मास है, आपकी मंगल स्थापना है, वह निर्विकल्प रूप से रहे और छंद ज्ञान को आगे बढ़ाएं, अध्ययन कराएं, वो पूरी समाज को मंगल आशीर्वाद है। आज ये हमारा जो महा महोत्सव है, इसके साथ जो बालक बालिका हैं जिन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं, तो इनसे ये कहना है कि इनके पास जितनी प्रज्ञा है, रविवार को इनको समय दिया जाएगा, वो सारी प्रज्ञा का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर वहाँ करें। सभी को मंगल आशीर्वाद, सभी इसी तरह अपने जीवन का यापन करें। और जब तक चातुर्मास पूर्ण नहीं हो रहा है 13 नवंबर तक, तब तक ओम गिरीम नमः की एक माला सब फेरना ईमानदारी से। ओम गिरीम नमः की एक माला आपको फेरना है अपने जीवन में। बस सूत्र यहाँ से लेकर जाएंगे, बदल दो ज्ञान धारा, बदल जाएगा जीवन सारा। और ज्ञान धारा बदल गई तो स्मृति में परिवर्तन आ जाएगा, और स्मृति में परिवर्तन आ गया तो निश्चित रूप से गति निर्धारित हो ही जाएगी। एक सूत्र और अपने साथ लेके जाओ, आओ हम सब मिल जाएं, आओ हम सब मिल जाएं, एक नया इतिहास बनाएं। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय जय जय। देखिए, आज प्रथम दिवस स्थापना हुई और त्याग की प्रक्रिया चालू हो गई। अपने अपने भावना बनाएं। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन में प्रातःकाल 7:15 बजे से 8 बजे बाल शिक्षा होगी। फिर उसके पश्चात में 8:30 बजे से प्रवचन के साथ साथ में गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज जी की पूजन होगी। 3 बजे मध्याह्न में छंद शास्त्र की क्लास होगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर में 4:15 बजे से डॉक्टर साहब यानी गुरुवर के गृहस्थ जीवन के पिताश्री के केस नोट्स होंगे। 4 तारीख को वीर शासन जयंती के दिन का कार्यक्रम हम आपको कल आपके साथ प्रेषित करेंगे। इन शिक्षा के 2 जो क्षेत्र बड़े हैं, 7:15 बजे की क्लास और 3 बजे की क्लास, इसमें आने के लिए आप लोग अपने मनोभाव बढ़ाएं एवं बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। चारों ट्रस्टी महोदय एवं हमारे साधु सेवा समिति के चारों जो सदस्य हैं, हम उन लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन हम आभार व्यक्त ऐसे करना चाहते हैं कि गुरुवर को वो श्रीफल भेंट करें और हम यहाँ से उनको धन्यवाद प्रेषित करें कि उन्होंने हमारे को सहयोग देकर हमारी पूरी बातों को मानकर इस 11 साल के प्रयास को इन्होंने पूरा करते हुए आज यहाँ पर मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज के चातुर्मास तक हमको यात्रा जो कराई है, पूरा समाज उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है। आप गुरुवर को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा नहीं करना कि जिसने कलश आज यहाँ पे स्थापित किए हैं सभी लोग बैठिएगा, उठ के ना जाए। ऐसा नहीं करना जिसने कलश यहाँ पे स्थापित किए हैं। अब समस्त जैन समाज बाहर से पधारे अतिथि जिन्होंने हमारे इस संकल्प को पूरा करने का सपना साकार कर रहे हैं, आपका सहयोग ही हमें इस स्तर तक पहुंचा पाया है कि हमने हिम्मत करके चतुर्मास की स्थापना का निवेदन किया
एवं पूज्य गुरुवर ने इसे स्वीकार किया। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। चारों ट्रस्टियों के द्वारा जो भी अवज्ञा हुई हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची हो एवं इस कार्य को संपन्न कराने लाते तक हमने कईयों को कई आदेश दिए, कई कार्य करवाए। इसमें अगर हमसे कुछ गलती हुई हो, हम कर्मठ होकर चारों ट्रस्टी आपसे क्षमा याचना करते हैं एवं गुरुदेव के चरणों में हम यह निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव, हमारी जैन समाज गोंदिया बहुत ही अनपढ़ सी समाज है, अज्ञानी समाज है। इनसे कोई अगर त्रुटि हो जाए, आप सहृदयता से हमें क्षमा प्रदान करें। अनपढ़ समाज, अज्ञानी समाज होती तो धुरंधर आचार्य विश्व सागर जी जैसे व्यक्ति का मानस नहीं पलटती चतुर्मास की। चलिए, हमें गुरुदेव के जो उन्होंने हमारा मान रखा है उसको पूरा करना है। अब समय हमारा आ गया है कि हम अपना पूरा समय इस धर्म उपदेश को पालन करने में लगाएं। जय। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक दिरो सदा दे तोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो नमोस्त स्वामी नमोज की जय। बोलो श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। बाहर से पधारे हुए अतिथिगणों से हम पुनः उत्तर की सूचना देते हैं। अग्रसर भवन यहाँ से बहुत समीप है, वहाँ पर पूरे सामूहिक समाज के साथ में सामूहिक भोजन के साथ साथ आपकी भी भोजन की व्यवस्था होने की है। हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। बाहर से पधारे हुए सभी व्यक्तियों के यहाँ पधार कर